पुर गांव में एक कारखाना था जो अचानक बंद होने के कारण गांव में खलबली फैल गई थी। क्या आप लोगों को पता चला कि वो कारखाना क्यों बंद हो गया है अचानक से? कारखाने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हुआ है ऐसा कारखाने में जो ऐसे बंद हो गया? हाँ, देखो ना, ये कारखाना जब से बंद हुआ है तब से गांव में बिजली भी नहीं आ रही है। बहुत ही अजीब बात हो रही है। तुम लोगों ने कुछ सुना? वो जो सुधीर का घर था ना, हाँ, जिसमें पूरे परिवार की लाश मिली है, सारे करंट लगने से मारे गए हैं। बड़ा ही डरावना दृश्य है। मैं तुम लोगों को बुलाने आया हूँ। चलो चलो देखने। क्या मतलब है तुम्हारा कि करंट लगने से पूरे परिवार की मौत हो गई है? जाकर खुद देख लो। एक तो बिजली इतनी आती नहीं है उसमें से, पर कल रात उसके घर की बिजली अचानक से ही चली गई और जब सुबह लोगों ने उसका घर खटखटाया तो वहाँ पर उन सब की लाश मिली है। चलो चलो जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो तीनों वहाँ जाकर देखते हैं और पाते हैं कि सच में उन तीनों की करंट लगने से ही मौत हुई है और अब बिजली के तारों में बिल्कुल भी बिजली नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिजली चूस ली है। बाप रे, कितना खतरनाक है ये। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, देखो ना, पूरे परिवार के साथ क्या हो गया। लग रहा है इन लोगों की मौत एक साथ ही लिखी थी। सब अपने अपने घर चले गए, पर अचानक से एक दिन वसीम के घर कुछ हरकत हुई। सुनो बेगम, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। लाती हूँ, 1 मिनट। आज कोरमा बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए। तभी उनकी लाइट जलने बुझने लगती है। बेगम, ये लाइट को क्या हुआ है? ये बार बार आ जा क्यों रही है? पता नहीं, बाहर जाकर देखती हूँ। हो सकता है सिर्फ हमारी ही ऐसे कर रही है। क्या हुआ बेगम? सिर्फ हमारी ही लाइट ऐसे कर रही है या औरों की भी? एक तो कमबख्त, कितना कम तो बिजली आती है, ऊपर से ऐसी हरकतें। तौबा, क्यों बंद हो गया वो कारखाना? हाँ, सिर्फ हमारी बिजली नहीं आ रही। चलिए ना जाकर देखते हैं कि तार ठीक तो है। बेगम और वसीम दोनों जाकर बिजली देखने लगते हैं। तभी उन्हें तारों में कुछ हलचल सुनाई देती है। बेगम, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कोई कुछ चूस रहा है या खींच रहा है। बेवकूफ, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, पर मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। कोई है क्या वहाँ पर? बाहर आओ, कहीं कोई चूहा तो नहीं है? हट हट, कहीं यही कोई तार चबा गया हो। वसीम और उसकी बेगम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत चमकता हुआ सब कुछ नजर आता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? ये तो कुछ टॉर्च जैसा मालूम पड़ता है। इतनी लाइट आ रही है इसमें से। चलो पास जाकर देखते हैं बेगम। जैसे ही वसीम और उसकी बेगम उसके पास जाते हैं, बिजली वाला भूत उनको अपनी तरफ खींच लेता है और एक बहुत जोर का बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये चमकती हुई चीज उस कारखाने का भूत होता है जो अब लोगों के घर की बिजली खींचकर उन लोगों को मार डालता है। जैसे सुधीर के घर वाले मरे थे, ठीक वैसे ही वसीम के घर पर भी हमला हुआ है। हमला क्या ही कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। ये सब कौन कर रहा है? इतनी बुरी तरह करंट लगना थोड़ा उलझन में डाल रहा है, क्योंकि वसीम और उसकी पत्नी घर से बाहर मिले। इसका मतलब उन्हें घर की बिजली से कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाहर किसी बिजली से हुआ। लेकिन बाहर इतनी तेज बिजली का झटका कैसे लग सकता है? हमारे तो गांव में भी बिजली कम ही आती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब से उस कारखाने के बंद होने की खबर आई है, तब से गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। एक तो बिजली कम आती है और दूसरा लोग ऐसे मर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ही। राम जाने क्या बात है और क्या नहीं। वसीम के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सबके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन किसी को उसका कारण पता नहीं होता। इस बात का और डर लोगों के अंदर समा जाता है।